फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 9 से 10 और 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञाता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51। ईसा ने नथानायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानायल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र आर्क एंजल माइकल, गाब्रियल और राफाएल दूत को का महोत्सव मनाती है। ये मनुष्य की सेवा और ईश्वर की सेवा में तत्पर रहता है। आर्क एंजल स्वर्ग में जो अपदूत, जो भयानक सर्प की तरह सेनाओं के साथ आया था, उन्होंने उसे वहां से पटक कर भूमि पर गिरा दिया। और गाब्रियल दूत कई तरह के संदेश देते हैं, ईश्वर का संदेश। उन्होंने संत जोसेफ को, माँ मरियम को संदेश दिया, यीशु की आगवानी का संदेश किए दिया। राफाएल दूत तोबित के ग्रंथ में उसके पुत्र तोबियत को, जिसने एक बड़े मगरमच्छ से बचाया, उतने सुदूर जगह में जाकर उसकी यात्रा सफल किया और उसे सकुशल वापस उसे ले आया। साथ ही साथ जो अन्ना जो थी, जिस पर 7 अपदूत थे, उन्होंने उसे निकालकर इसी के लिए सुयोग्य वधु के रूप में उसे सुपुर्द किया। इस तरह स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और निरंतर ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। दानियल का ग्रंथ में सुनेंगे कैसे
ईश्वर का महिमा मन और यीशु का जीवन, वहां देखता है कि सिंहासन पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठा है। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल है, उसके केश निर्मल ऊन की तरह है। उनका सिंहासन ज्वालाओं का समूह है, उसका सिंहासन पहिए का धधकती अग्नि है। उसके सामने से आग की धारा बह रही, असहर्षों उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लाखों उसके सामने खड़े हैं और इस तरह यीशु का प्रभुत्व देखने को मिलता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि नाथानायल जब यीशु के पास आया, फिलिप ने उसे बताया और उसके कहने से उसके पास आया। उसने सोचा कि नाजरत के लोग इतने पापी हैं, कुकर्मी हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और कई प्रकार के सांसारिक चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो उनसे कौन सी अच्छी चीज़ें आ सकती है। उनके मन में ये भावना थी। जब यीशु ने उससे देखा, उसने कहा यह सच्चा इस्राएली है। उसने कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उसने कहा फिलिप के बुलाए जाने से पहले मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। और सच में वैसा था। यह उसके जीवन को घर कर जाता है। लेकिन यीशु से कहते, तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमको मैंने अंजीर के नीचे देखा, तुम इससे भी कई प्रकार के चमत्कार देखोगे और मानव पुत्र के सहस्रों स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। जब फिलिप और अन्य जो उनके शिष्य प्रेरित थे, वे आत्मा से अभिभूत होकर स्वर्गीय सुख में खो जाते थे। उनका शिष्य योहन है, वे उस दृश्य में इतने खो जाते थे कि अपना सुध बुध सब खो देते थे, क्योंकि स्वर्गीय सुख के आगे इस दुनिया का सुख क्षण भंगुर है। यीशु का प्रभुत्व, ऐश्वर्य, स्वर्गीय सिंहासन के बारे में हम जानते हैं कि यीशु अपने पिता के दाहिने विराजमान होकर अपना प्रभुत्व अपना सबों पर प्रदर्शित करते हैं। उनका प्रभुत्व मनुष्य के राजाओं के जैसे नहीं। उनका प्रभुत्व प्रेम, दया, करुणा, सेवा, एक दूसरे को ईश्वर के राज्य से भरना, यही उनका प्रभुत्व था। आज हम जब इन स्वर्गदूतों का पर्व मनाते हैं, यह स्वर्गदूत निरंतर हमारे साथ रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अकेले हैं। मनुष्य तो आपको कब ठगेगा, कब छल करेगा, कब आपको धोखा देगा, पता नहीं। परंतु ईश्वर जो अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजकर निरंतर हमारी रक्षा करता है, उसकी सुध बुध नहीं लेते। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि इसका एहसास करें कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, जीवित खुदा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे साथ है। प्रभु यीशु
कि माता मरियम मेरे साथ है, स्वर्गदूत और संत हमारे साथ है और हमारी देखरेख करते हैं, बुराई और सांसारिकता से निकालता है, शैतान से लड़ने की ताकत और शक्ति देता है। जय यीशु।